हाय गाइस, दिस साइड मुस्कान सलोडिया एंड अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 9, 5, 15 एंड 25 पढ़ा था। एंड आज अपन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13 के साथ साथ में 17, 19 एंड 23 सॉरी इन छः को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कोई भी नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा, उसके लिए क्या अपन को याद रखना है, -2 एंड +5 जो मैंने लिख रखा है, -2 एंड +5। ठीक है, अब मैं इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसे पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या मतलब है। ठीक है, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिख रखा है, रोल नंबर 1 में देखो 147। ठीक है, अब इस नंबर में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है अपन के पास। कितने डिजिट है, 3, 1, 4 एंड 7। ठीक है, अब इसके लास्ट डिजिट अपन को देखना है जिसको अपन यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, 7 है। अब या तो मल्टीप्लाई अपन -2 से कर दें या फिर +5 के साथ में। ठीक है, तो 7 × 5 अपन को पता है भाई 35 होता है। अब 14 यहाँ पर है और 35 यहाँ पर, इन सबको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 49। अभी नंबर में कितने डिजिट है 49 में, 2 है, 4 एंड 9। अब पता है भाई 7 × 7 कितना होता है, 49 होता है, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 7 से। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या ले रखा है मैंने, 343 है ना। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7। या तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर +5 से कर लो। तो मैंने -2 से करा तो 3 × -2 = कितना होता है, -6। तो यहाँ पर क्या बचा, 34। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 28। अब 7 × 4 कितना होता है, 28 होता है। तो मतलब जो ये नंबर है वो कम्प्लीटली डिविजिबल 7 से हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने ले रखा है 154। इस नंबर में 3 डिजिट है, 1, 5 एंड 4। ठीक है, अब इसके यूनिट डिजिट देखना है अपन को। मैं लिख रखा है कि भाई 4 है। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई क्या तो -2 के साथ कर दो या फिर +5 के साथ कर दो। मैंने +5 के साथ कर रखी है। तो पता है भाई 4 × 5 कितना होता है, 20 होता है ना। 15 में जब अपन 20 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 7 × 5 कितना होता है, 35 होता है, 35 होता है। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई -2 से कर दो, 4 × -2 कितना होता है, -8 है ना। 15 में से जब अपन 8 को घटा देंगे तो 7 बचेगा। तो 7 कम्प्लीटली डिविजिबल है 7 से। ठीक है, मैंने दूसरे से बता दिया आपको। ठीक है, अब दूसरा क्या, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, इसमें क्या है भाई, अपन को +4 याद रखना है। ठीक है, अब ये नंबर है, इसमें 3 डिजिट है और जो लास्ट की डिजिट है जिसको अपन यूनिट डिजिट बोलते हैं उसकी मल्टीप्लाई +4 के साथ कर दें। ठीक है, तो +4 के साथ करा तो 12 आ गया है ना। अब जो 14 बचा, 14 को 12 के साथ में जब अपन ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। 13 × 2 कितना होता है, 26 होता है। तो कम्प्लीट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले रखा है 507। ये एक नंबर है, इसका यूनिट डिजिट है 7। इसके मल्टीप्लाई देखो, यहाँ पर प्लस लिख रखा है ना, तो भाई प्लस के साथ ही मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर माइनस लिख दो तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। ठीक है, +4 लिखा रखा है तो 7 × 4 28 होता है। ठीक है, और 50 + 28 कितना होता है, 78। तो पता है 13 × 6 78 होता है। तो मतलब ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है 13 से। मैंने तीसरा एग्जाम्पल ले रखा है 2431। इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, 2431 में कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, और जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट है 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने 4 से कर रखी है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, जो बाकी का बचा 243, इसमें अपन ऐड कर देंगे 4 को तो 247 आ जाएगा। और इस नंबर में जो यूनिट डिजिट है वो 7 है। ठीक है, अब 7 को मल्टीप्लाई फिर अगेन अपन 4 से कर देंगे, 28 आ जाएगा। ठीक है, अब 24 को प्लस कर देंगे 28 के साथ में तो 52 आ जाएगा। अब ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा 13 से। ठीक है, 13 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा तो 13 × 4 = 52 होता है। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल लिए कि भाई जो 13 से डिविजिबल नहीं होंगे, है ना। जैसे मैं लिखा 198। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट है 8। इसके मल्टीप्लाई अपन 4 से करेंगे 32 आ जाएगा। अब 19 + 32 कितना होता है, 51। अब इसे डिविजिबल नहीं होगा, है ना। 52 होता तो ये डिविजिबल हो जाता। 13 × 4 = 52 होता, 52 ही होता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल ले रखा है जो डिविजिबल नहीं होगा
415, इसका यूनिट डिजिट है 5। 5 की मल्टीप्लाई जब अपन 4 से करते हैं 20 आता है, ठीक है। 41 में जब अपन 20 को जोड़ देंगे तो 61 आएगा, और ये 13 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 65 होता तो डिविजिबल हो जाता। 13 इंटू 5 कितना होता है? 65 होता है ना। अभी दूसरे एग्जाम्पल ले रखा मैंने, नहीं ये तो हो लिया पहले। अब ये ले रखा है मैंने 1457। इस नंबर में कितने टोटल डिजिट्स हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कितने डिजिट है। यार ये बिल्कुल बेसिक है यार, ये तो है ना, हर कोई बता देगा, है ना। तो 7 के यूनिट डिजिट है, इसके मल्टीपल अपन प्लस के 4 के साथ करेंगे 28 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा? 1 4 1 2 4 5। अब इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो 1 2 7 3 आ जाएगा। अब ये नंबर इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4, है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ में, तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अभी लास्ट में कितना बच गया? 1 2 7, इसको ऐड कर देंगे 12 के साथ में तो 139 आ जाएगा। अब इस नंबर में अगेन जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 9। 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 13 प्लस 36 कितना होता है? 49। अभी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, पॉइंट में आएगा तो उसका मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 13 नहीं है, 13 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने ये एग्जांपल ले रखा है 3627। इस नंबर में 4 डिजिट है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट देखना है अपन को, 7 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 4 के साथ में 28 आ जाएगा, और जो बाकी का बच गया 362, इसको ऐड कर देंगे 28 के साथ में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 390। अब जो ये नंबर है इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। इसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में, कितना आएगा? 0। अब यहाँ पर क्या बच गया? 39। इसको प्लस कर देंगे 0 के साथ में तो कितना आएगा? 39। अब ये जो 39 है वो 3 से डिविजिबल हो जाए, 13 से डिविजिबल हो जाएगा। 13 इंटू 3 इक्वल टू क्या होता है? 39, ठीक है। अब पलट जा। अब मैंने लिख रखा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17। उसके लिए अपन को याद रखना है कि माइनस का 5, ठीक है। अब मैंने एक नंबर ले रखा है 969। इसमें 3 डिजिट है, इस नंबर में 969, है ना। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? इसका यूनिट डिजिट है 9। 9 की मल्टीप्लाई अपन माइनस के 5 के साथ में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 45, ठीक है। अब 96 में से 45 को अपन माइनस कर देंगे तो 51 आ जाएगा, ठीक है। तो 51 बाई 17, मतलब 17 इंटू 3 कितना होता है? 51। ये नंबर पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा 17 से, ठीक है। अब जो ये लिख रखा है मैंने दूसरे एग्जांपल 4471, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1, है ना। 1 की मल्टीप्लाई जब अपन माइनस के 5 के साथ करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब 447 में से अपन माइनस घटा देंगे 5, तो 442 आएगा। अब इस नंबर में 3 डिजिट है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट देखना है अपन को, क्या है? 2 है। 2 की मल्टीप्लाई अगेन अपन माइनस 5 से करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या बच गया? 44। 44 में से 10 को माइनस कर देंगे 34 आएगा बाई 7। इससे डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पर 35 होता तो 7 इंटू 5 अपन को पता है क्या होता है? 35 होता है, डिविजिबल हो जाता। 34 डिविजिबल नहीं होगा 7 से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पर 825। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 5। 5 की मल्टीप्लाई अपन जब माइनस के 5 से करेंगे तो माइनस का 25 आएगा। यहाँ पर क्या बचिए? 82। 82 में से माइनस का 25 सुलटाएंगे तो क्या आएगा? 57। अभी डिविजिबल नहीं होगा 17 से, क्योंकि यहाँ पर अगर 51 होता तो 17 इंटू 3 क्या होता है? 51। अभी डिविजिबल नहीं होगा, है ना। अभी मैंने दूसरा एग्जांपल ले रखा है 3524। ये एक नंबर है, इसमें 4 डिजिट है, 1 2 3 4। इसका यूनिट डिजिट देखना है, क्या है? 4। 4 की मल्टीप्लाई अपन को माइनस के 5 से करनी है तो माइनस का 20 आएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया? 352 माइनस 20,
इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 332। अब फिर अपन अगेन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 से, तो क्या आएगा 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 5 के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 10। अब यहाँ क्या बच गया 33। 33 में से माइनस का 10 घटा देंगे तो क्या आएगा 23/7। ठीक है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 7 से। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19 को पढ़ते हैं अपन। ठीक है, सॉरी 19 प्लस का 2। ठीक है, अब एग्जाम्पल ये रखा मैंने 361। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है ना। 1 की मल्टीप्लाई प्लस के 2 के साथ में करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। अब 36 बचा, 36 में 2 को ऐड कर देंगे तो 38 आ जाएगा। तो 19 इंटू 2 कितना होता है 38। डिविजिबल हो जाएगा नंबर 19 से कम्प्लीटली। मेन बात ये है कि कोई भी नंबर अपन को देखना है भाई 19 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा पूरी तरह, उसके लिए अपन को प्लस का 2 याद रखा, रिमेंबर मैंने लिख के रखा। ठीक है, अब ये नंबर 19 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। देखो ये नंबर है, इसका यूनिट डिजिट आएगा 5। 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करनी है, 2 के साथ में कितना आएगा 10। अब क्या बचे यहाँ पर 62। 62 में प्लस कर देंगे 10 को, 72/19 आ जाएगा। अभी ये इससे डिविजिबल नहीं होगा। अगर 19 इंटू 4 होता तो 76 आ जाता, डिविजिबल हो जाता। बट ये चार की कमी है यहाँ पर है ना। अगर अपन ऐड कर दे 72 + 4 तो क्या आ जाएगा 76, डिविजिबल हो जाता। अब डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ अपन 23 की बात करते हैं। इसके लिए अपन को प्लस का 7 याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर याद रखना पड़ेगा है ना, लिख रखा है प्लस का 7। अब एग्जाम्पल के लिए रखा है 3312। इसका यूनिट डिजिट है 7, सॉरी 2 है। हाँ, 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करनी है तो 14 आ जाएगा। अब 331 + 14 = होता है 345। अब अगेन इस नंबर में 3 डिजिट है 1 2 3 है ना। लास्ट की डिजिट देखनी है अपन को 5 है। 5 की फिर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस के 7 के साथ में 35 आ जाएगा। यहाँ पर 34 है, प्लस कर देंगे 35 तो 69 आ जाएगा। और वो 23 से डिविजिबल है क्योंकि 23 इंटू 3 कितना होता है 69 है ना। मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है 547। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 7। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 7 के साथ में कितना आएगा 49। अब 54 के साथ प्लस कर देंगे 49 को तो कितना आएगा 103। ठीक है, अब इस नंबर का लास्ट डिजिट देखना जो यूनिट डिजिट बोलते हैं जिसको अपन 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे कितना आएगा 21। कितना आएगा 21 है ना। अब 10 के साथ में प्लस कर देंगे 10 + 21 = 31/23। तो ये जो नंबर है वो 23 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आई होप हर किसी को समझ में आ गया होगा। जो भी कुछ समझ में नहीं आता प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें। कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो। एंड प्रैक्टिस अपन बहुत सारी करेंगे बाद में। ठीक है, एक बार मैं बिल्कुल बेसिक करवा दूँ फिर अपन खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए देयर इज़ नो नीड टू गेट वरीड। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।